गुड मॉर्निंग दोस्तों। फिर हम इसी का सेकंड पार्ट में मिल रहे हैं। तो हमें एक शायर याद आ रहा है, क्योंकि ना हमारा जो वीडियो अभी है आप लोग शायद हमारा यूट्यूब रीच नहीं दे रहा, तो फिर हम सोचो लगे हुए हैं, है ना। तो एक शायर मेरे को याद आ रहा है कि कहते हैं ना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होता, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होता, और कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होता, है ना। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होता, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होता। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। आप लोग भी अगर हमारे साथ जुड़े हुए किसी उम्मीद को लेके, तो हम पूरा ही करेंगे, और हमारा उम्मीद है कि हम एक दिन करेंगे। ज्ञान मसीहा चैनल पे कुछ ना कुछ करेंगे जरूर। तो हम अभी टॉपिक चल रहा है हम लोगों का सेफ्टी प्रोफेशनल से रिलेटेड, लेकिन इस पर सारा इंग्लिश सारा मैथ्स भी आएगा। तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और अपने जितने भी जानने वाले सबको शेयर करिए, ताकि पहुंचे उनके पास। ओके, चलिए आइए चलते हैं हम सेकंड टॉपिक पे। उसी टॉपिक पे कॉन्फाइंड स्पेस का हमने बताया था पिछले कि क्या क्या होना चाहिए। हम क्या क्या एलईएल ऑक्सीजन लेवल माप लिए, एलईएल माप लिए, सीओ माप लिए, H2SO4 माप लिए। मतलब ये क्या है कि वो उसके अंदर वो हो सकता है गैसेज, तो इसके लिए आपको एलईएल माप के आपको जानकारी होना चाहिए कि वो किसी तरह का नहीं है, तो ही आप अंदर काम करेंगे। अन्यथा हर तरह का आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। पहले तो काम ही नहीं करने देना पहले, ठीक है, एज ए सेफ्टी ऑफिसर आपको। फिर आप देखिए और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इंटरव्यूअर कि देखिए। और फिर अगर बात करें हम कि एंट्री करने का बात कर रहा हूँ, अगर मान लो कि अंदर आप हॉट वर्क कर रहे हो कन्फाइंड स्पेस के अंदर, हॉट वर्क इन कन्फाइंड स्पेस पूछ लिया, कन्फाइंड स्पेस, तो कैसे जवाब दोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन रहा आपका कि पूछ लिया कि बताओ कि अगर किसी कन्फाइंड स्पेस के अंदर आपको हॉट वर्क कराना है, ठीक है जी, तो आप क्या करोगे एज ए सेफ्टी ऑफिसर। तो सबसे पहले आपको जवाब देना है कि सर अगर हमें सेफ्टी ऑफिसर के तौर पर है और अंदर क्या करना है, हमें हमें काम कराना है हॉट वर्क का, तो सबसे पहला आपको काम क्या होगा। हमने जैसे बताया कि परमिट ले लेंगे हॉट वर्क एंड कन्फाइंड स्पेस, ठीक, कन्फाइंड स्पेस। फिर ये तो हमने परमिट कर लिया। दूसरा हमारा काम क्या होगा कि हमें टूल बॉक्स टॉक क्या करना है, टूल बॉक्स टॉक टू वर्कर रिलेटेड किससे, कन्फाइंड स्पेस एंड हॉट वर्क। मतलब कि अपने जितने भी हमारे वर्कर काम करने वाले अंदर जाने वाले हैं, वो पहले ट्रेंड पर्सन होना चाहिए कन्फाइंड स्पेस के अंदर। उनको मालूम होना चाहिए किस तरह से हमें भागना है, किस तरीका से कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम किया होता है, आदमी करता है, उनको ये मालूम होना चाहिए। फिर हम परमिट ले लिए, उसके बाद टूल बॉक्स टॉक में सारा चीज़ समझा देंगे एज ए सेफ्टी ऑफिसर। फिर हमें ये जो है जो सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर भी एक स्किल्ड पर्सन होना चाहिए, ताकि उसको ये भी मालूम होना कि किस तरह से इमरजेंसी में काम करे कन्फाइंड स्पेस में हो सके तो, है ना। फिर हमें वहाँ पे होल वॉचर डिप्लॉय करना है कि होल वॉचर भी ऐसा, मतलब कि जो ट्रेंड पर्सन हो, होल वॉचर ट्रेंड पर्सन ही होता है जो कंपनी के द्वारा ट्रेंड हो, उसको सारा चीज़ मालूम हो। फिर हॉट वर्क में काम करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। मतलब सब कुछ चेक करने के बाद, पहला हमने पार्ट 1 में बता चुका कि क्या क्या उसके अंदर चेक करेंगे, चेक करने के बाद, ठीक है, जब अंदर जा रहा है व्यक्ति, उसका पीपीईज का बात करें, पीपीईज क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले देखो पीपीईज अंदर जाने के लिए क्या होना चाहिए कि जब जैसे ही अंदर जा रहा है लॉक सीट पे जो अपना अटेंडेंट है, अटेंडेंट बोले तो फायर होल वॉचर या वो अटेंडेंट दोनों सेम होता है, तो अंदर उस पर लॉक सीट पे साइन करके अपना आइडेंटिटी कार्ड उसको दे देते हैं, साइन करने का टाइम लिख के अंदर गए। पीपीईज क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपका जो मैंडेटरी पीपीईज हर प्लांट का अलग अलग होता है, या बॉयलर सूट है, बॉयलर BOILER बॉयलर सूट ए फॉर, कौन सा ए फॉर वाला, जिसमें मतलब कि फायर रेजिस्टेंस वाला होना चाहिए, ताकि किसी तरह का आग ना लगे, ठीक है, क्योंकि उधर अंदर हॉट वर्क करेगा, ठीक है। नंबर सेकंड आपका फायर एक्सटिंग्विशर हमने बता ही दिया। फिर इमरजेंसी इक्विपमेंट आपके पास वहाँ पर इंस्टॉल होना चाहिए, किसी तरह का इमरजेंसी हो गई तो टीम को अलर्ट करना होना चाहिए कि हम भाई अंदर काम कर रहे हैं, और किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो हमारा जो भी कंपनी में टीम है रेस्क्यू करने वाले उनको इन्फॉर्म करना होता है, ठीक है। फिर अंदर में प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, प्रॉपर
वेंटिलेशन, वेंटिलेशन का मतलब ये है कि प्रॉपर हवा जाना चाहिए, ताकि अंदर बहुत ज़्यादा सफोकेशन गर्मी हो सकता है, तो प्रॉपर हवा ब्लो मतलब ना फर्जिंग का सिस्टम, पहले अंदर एक जगह से हवा आए दूसरे जगह से निकले, ऐसा उसमें सिस्टम होना चाहिए ताकि किसी तरह का ऑक्सीजन में लेने में प्रॉब्लम ना हो। ये भी सेफ्टी ऑफिसर का जिम्मेदारी है चेक करना क्या कि प्रॉपर वेंटिलेशन का व्यवस्था है कि नहीं। फिर हम बात करें लाइटिंग का, क्या लाइटिंग मतलब जिसको बोलते हैं, लाइटिंग नहीं बोलेंगे, प्रॉपर एल्यूमिनेशन क्या होना चाहिए, प्रॉपर इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन मतलब कि प्रॉपर उसमें लाइट होना चाहिए, कितना डिग्री कितना वोल्ट का, वो भी 24 वोल्ट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो रूट केबल है मतलब कि अंदर जो कन्फाइंड स्पेस के अंदर जो केबल जा रहा है, लाइट अगर जाएगा तो केबल तो फिक्स है कि जाएगा ना, तो केबल जा रहा है तो ये भी देख लेना है कि कहीं जहाँ पर प्रॉपर रूटिंग है कि नहीं, रूट हुआ है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि हमारा जहाँ पर टैंक है, टैंक का एंट्री पॉइंट है वहीं से जा रहा है और कट गया बीच में और करंट जा रहा है उसमें सप्लाई हो रहा है तो शॉक लग सकता है अंदर। तो आपको ये भी देखना होता है कि प्रॉपर रूट होना चाहिए जाने आने का और प्रॉपर एक्सेस होना चाहिए, और मतलब जो केबल जा रहा है उसका रूटिंग ऐसा होना चाहिए जहाँ पर कि उस टैंक में टच ना हो, किसी तरह का कटिंग ना पॉइंट ना हो, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। ये भी एक सेफ्टी ऑफिसर का जिम्मेदारी है। और बात करें तो और क्या आपको बता सकते हो आप कि आप ये भी जवाब दे सकते हो कि सर हाँ जहाँ पर काम चल रहा है, अगर काम मान लो कि खत्म हो रहा है, ठीक है, हमने सारा प्रक्रिया कर लिया, अंदर काम खत्म करने के बाद प्रॉपर हम क्या करेंगे कि जो लोग निकल रहे हैं उनका आउट का टाइम डालेंगे। आउट टाइम डलवाने के मतलब कि 30 मिनट हमने बताया, जो कि 30 मिनट ज़्यादा अंदर नहीं रहेंगे, निकलने के बाद वो आउट टाइम डालेंगे, अपना गेट पास लेके जाएंगे। लास्ट में फायर वाचर चेक करेगा, होल वाचर चेक करेगा कि किसी तरह का कोई इक्विपमेंट या किसी तरह का जो प्रॉपर जो हमारा लाइटिंग गया है या इलेक्ट्रिक सप्लाई गया हो उधर से अंदर से निकाल लेना है। फिर उसके बाद सारा चेक कर लेना है कि अंदर कोई रह तो नहीं गया है, ऐसा नहीं कि कोई अंदर रह जाए, ठीक है, वो भी चेक कर लेना है आपको मतलब फायर वाचर के होल वाचर के साथ। फिर उसके बाद क्या करना है, लास्ट में होल को जो भी आप एंट्री एक्सेस पॉइंट है उसको क्या करना है, रेड वेरिफिकेशन टेप लगा देना है और उसमें लिख लेना है एंट्री प्रोहाइबिटेड, अनऑथोराइज एंट्री प्रोहाइबिटेड, मतलब उस टैग लगा देना होता है और फिर आप होल को लॉक कर सकते हो। इतना जवाब अगर दे देते हो तो कन्फाइंड स्पेस में अगर क्वेश्चन जो भी पूछ रहा है उससे ज़्यादा का क्वेश्चन अराइज नहीं करेगा। अगर है ना ये वीडियो आप लोगों को शायद अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।